ओम श्री गणेशाय नमः। मित्तल सुनील द्वारा भुवनेश्वर सारे आद्य शारदीय नवरात्र द्वितीय दिवस दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सहित 10 महाविद्या देवी मंत्र उच्चारण करिष्यामि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुर्मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतस्य बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वैर्ग्रहा शांतिर्भवतु सर्वैर्ग्रहा शांतिर्भवतु। ओम नमः शिवाय सर्वैर्ग्रहा शांतिर्भवतु। ओम महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग देवाय नर्मदेश्वर शिवलिंग देवाय सम्मुखे यह चंडी पाठ मित्तल सुनील द्वारा मंत्र तंत्र महामंत्र प्रयोग करिष्यामि। सर्वप्रथम गणेश भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आवाहित प्रथम दिवस आवाहित सभी देवी देवता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रुद्र रूपाय महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग चरणाविंद कोटि कोटि प्रणाम। आदिशक्ति जगत जननी राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी मां भवानी देवी भगवती दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदिशक्ति राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी रुद्र रूपी रुद्राष्टाई ग्रंथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अग्नि देवता ज्वाला देवी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तत्सहित अनुष्ठान शुभारंभे महाकालिका देवी 10 दिशाओं से मित्तल का रक्षा कीजिए। बगड़ामुखी 10 दिशाओं से मित्तल का रक्षा कीजिए। हमने जिनका नाम उच्चारण किया है वह परिवार जन्म जन्मांतर तक हरा भरा रहे। अकाल मृत्यु दोष निवारण कीजिए। अपार सुख अपार शांति अपार धन धान्य भरपूर रहे। आने वाले समय में सभी प्रकार का संकट अपने आप निवारण होता रहे। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ से यह परिवार का सभी दोष निवारण सहित अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र सिद्धि प्रदान हो। बगड़ामुखी देवी महाकालिका देवी यह परिवार को लाखों वर्षों तक हर क्षेत्र में रक्षा करें। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग देवाय मित्तल सुनील मित्तल दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ कर रहा है, लेकिन मानव यह दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ को डायरेक्ट अपने शरीर में धारण नहीं कर सकता। जैसे आपके जटाओं से गंगा स्वर्ग से धरती पे अवतरण हुआ, लेकिन अगर धरती पे सीधा गिरता तो धरती फट जाता। इसलिए गौ माता के शरीर में आपने उन्हें दिया। इस कारण गंगा को गौमुखी कहा जाता है। आदि शक्ति 12 ज्योतिर्लिंग देवाय आपसे मेरा निवेदन है, हम जो चंडी पाठ उच्चारण कर रहे हैं, जिस किसी के परिवार के लिए आप हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए। आप यह चंडी पाठ का हर एक मंत्र तंत्र महामंत्र अपने शरीर में धारण कीजिए। महाकालेश्वर है और जन्म जन्मांतर तक लाखों वर्षों तक 12 ज्योतिर्लिंग देवाय यह परिवार को यह मंत्र का शुभ फल देते जाइए। अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र सिद्ध कीजिए। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग देवाय सभी मनोवांछित फल प्राप्तार्थे महाकालेश्वर आपके जलाधारी में वास। श्री गणेश कार्तिकेय अशोक सुंदरी देवी को हमने आद्य मंगलवार के दिन धूप दीप नैवेद्य के साथ नागचंपा पुष्प समर्पित करे। स्वामी हर देवी देवताओं के चरण शरण में महाकालेश्वर है। 12 ज्योतिर्लिंग देवाय आपके मस्तक में भी नागचंपा पुष्प बिल्व पत्र दिया गया। महाकालेश्वर हमने यह अनुष्ठान सिद्धि के लिए सरसों से 10 दिशाओं को बंधन बना दिया है। ध्रुवादल ब्रह्मास्त्र नींबू बलि आवाहित सभी देवी देवता के चरणों में नींबू बलि दिया गया है। बिल्व पत्र
टेपिंग, मंत्र टेपिंग होकर आप तक पहुंचेगा महाकालेश्वर। आप यह चंडी पाठ के मंत्र को आप धारण करके फिर आप वह परिवार तक भेजिए। दसों दिशाओं से रक्षा कीजिए। शुरुआत चंडी पाठ हो चाहे कोई भी देवी देवता का पाठ हो, श्री गणेश तत्सेतना सर्वप्रथम सरस्वती, मां सरस्वती, काशी विश्वनाथ। हमने 12 ज्योतिर्लिंग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया है, लेकिन सरस्वती का वरदान काशी विश्वनाथ जो कि नर्मदेश्वर शिवलिंग है, काशी विश्वनाथ से ही प्राप्त होता है। ओम काशी विश्वनाथ देवाय। सरस्वती का वरदान दीजिए, चंडी पाठ को सिद्ध कीजिए। बाबा 12 ज्योतिर्लिंग देवाय। हम मानव अज्ञानी हैं, आप हमें ज्ञान दीजिए, ज्ञान का भंडार खोल दीजिए, भर दीजिए। हम सरस्वती देवी का मंत्र उच्चारण करते, प्रार्थना करते हैं आपके माध्यम से। काशी विश्वनाथ देवा आपके माध्यम से, मां पार्वती देवी आपके हस्त कमल में हमने जितना हो सका रुद्र देवाय का भस्म विभूति चंदन समर्पित किए हैं। स्वीकार कीजिए शिव महाकाल 12 ज्योतिर्लिंग देवाय। बाबा आपका आदेश हो, महाज्योतिर्लिंग देवाय अनुष्ठान। मित्तलैया आपका परिवार है बाबा, 12 ज्योतिर्लिंग देवाय। मैं आपका बेटा हूं, परिवार का सदस्य हूं बाबा। आपका जैसा आदेश हो वैसा उच्चारण होगा। आप हर क्षेत्र में जय विजय करवाइए। हमने जिनका भी नाम आपके चरणों में दिया है, घर उनका हरा भरा रहे, सूर्य की तरह चमकदार, हर क्षेत्र में जय विजय, सभी प्रकार का मंगल हो बाबा। 12 ज्योतिर्लिंग देवाय। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। तत्सैतन्य 12 ज्योतिर्लिंग देवाय। नवरात्रि का दिवस है, वरदान दीजिए आपके बेटा मित्तल को। मेरे शरीर में, मस्तक में सरस्वती का ज्ञान भर दीजिए। मानव समाज कल्याणार्थ संपूर्ण विश्व में सत्य धर्म प्रचार करने को तत्सत्य भय से मुझे मुक्त कीजिए बाबा। 12 ज्योतिर्लिंग देवाय। भय से मुझे मुक्त कीजिए। पृथ्वी धरती पे भूत प्रेत राक्षस शक्ति भरपूर उपद्रव कर रहे हैं बाबा, और आप ही हमें रक्षा कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता का पूजन करने से पहले गणेश के साथ शिवलिंग का पूजन करना जरूरी है। और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के लिए या कोई भी मंत्र तंत्र महामंत्र सिद्ध के लिए माँ राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी, माँ भवानी अशोक सुंदरी देवी जो कि आपका जलाधारी में वास है, उन्हें प्रसन्न करना जरूरी है। हर संभव हमने कोशिश किया 12 ज्योतिर्लिंग देवा प्रसन्न करने के लिए। आप आदेश दीजिए, चंडी पाठ शुरू कर रहा हूं। बाबा भोलेनाथ नवरात्रि के समय वरदान दीजिए, हर क्षेत्र में जय विजय। तत्सैतन्य मेरे शरीर में ओम क्रीम कालिकाय, माँ कालिका देवी का शक्ति भर दीजिए। बगड़ामुखी ओम ह्रीम बगड़ामुखी सर्वदृष्टानाम वाच मुखम पद में स्तंभाय जीव हम किड़ाय विनाशाय। बाबा महाकालेश्वराय वरदान दीजिए, महाकाली का शक्ति दीजिए, बगड़ामुखी का खोल दीजिए बाबा। 12 ज्योतिर्लिंग देवाय। ये आपके पुत्र मित्तल को खोल दीजिए, ज्ञान का भंडार भर दीजिए बाबा। बेटा हूं आपका। आज ही हम एक आपके पुत्र बहुत अच्छे प्रचार कर रहे हैं बाबा। एक बाबा शिव लिंग के ऊपर, शिव पूजन के ऊपर बहुत ही अच्छा बाबा, बहुत अच्छा, और उनका प्रचार विश्व में जा रहा है। लोग शिवलिंग का पूजन विधि सीख रहे हैं। तो हमने उनके मुख से सुना शेर को सर्कस में रखा गया था। कुछ वर्ष शेर सर्कस में रहने के बाद सरकार ने घोषणा किया कि जितने भी सर्कस के अंदर शेर बंद है उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए। सभी सर्कस वालों ने शेरों को जंगल में छोड़ दिया। तब उस जंगल में देखा गया
कि जो सर्कस है, पिंजरे में बंद शेर, जंगल में जब गए तो 2 कुत्ते डॉग वह शेर को मार के खा गए। मन इतने भयभीत हो गए वह शेर। तो मैं आपके माध्यम से यह वीडियो देखने वालों से निवेदन करता हूं कि आप पिंजरे के शेर के तरह मत रहिए, जंगल के शेर की तरह दहाड़ दीजिए। एक जंगल का शेर अरबों कुत्तों को मार पछाड़ता है। आप किसी भी देवी देवता के पूजा अनुष्ठान कीजिए, प्रवचन सुनिए, कोई भी माला फेरिए, जब तक आप अपने क्षेत्र के या नर्मदेश्वर शिवलिंग के घर में स्थापना करके जब तक न उनके चरण शरण में समर्पित करते हैं, कोई भी मंत्र तंत्र महामंत्र आपका सिद्ध नहीं हो सकता। मंत्र तो गायब होता है, तंत्र तो गायब होता है। हमारे मित्र पिछले वर्षों हम सुन रहे थे उनके मुख से, उनके घर में ही हम चाय पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे, बोले कि हमने तो 20 सालों से देवी का चंडी पाठ किया, काम क्यों नहीं कर रहा है। तो हमने कहा कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं आपका फॉल्ट है। फॉल्ट उनका ये था, फॉल्ट वह देवी का तो भक्त थे ही, लेकिन कभी उन्होंने शिव जी का पूजन नहीं किया। जबकि रिमोट आप कोई भी मंत्र जाप कीजिए, चाहे गायत्री कीजिए, चाहे नौकार मंत्र कीजिए, किसी का भी मंत्र जाप कीजिए, आप शिवलिंग के चरण में अशोक सुंदरी के हाथ में ही रिमोट है, मां पार्वती के हाथ में ही रिमोट है। तो समय रहते आप ये सोच रहे ना, जो प्रवचन देने वाले ठाई अठाई करवाते हैं, उनके चरण में जाएंगे आशीर्वाद दे देंगे, इतना आसान नहीं है आशीर्वाद देना। कोई भी संत इतना मूर्ख नहीं है कि किसी को इतना आसानी से आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दे भी दे तो एक लिमिट रहता है। आपकी तिजोरी में लिमिटेड है, नोट है, कॉइन रखे हैं, आप देते देते कितना को दोगे, 1 को, 2 को, 5 को, 10, उसके बाद नहीं। तो प्रवचन देने वालों के हाथ में लिमिटेड है, लिमिटेड रहता है। आप डायरेक्ट शिव जी के चरणों में जाइए। दुर्गा सप्तशती आपके घर में अनुष्ठान अगर बैठा हुआ है, घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है, उसको कल भी आप स्थापना कर सकते हैं। और देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी भी पूजन पाठ कीजिए, हर संभव आप जनेऊ जो है मत रखिएगा कहीं भी, चाहे नारियल में हो चाहे किसी कलश में हो, कहीं भी मत रखिएगा। जहां भी रखिएगा आप रुद्र रखिएगा, माना रुद्राभिषेक, हर संभव बचेगा। जनेऊ से बचेगा आप, हम हर संभव। अगर जनेऊ आपने रख भी दिया है पूजन में, तो कल जाइए मार्केट में, रुद्राक्ष माला लेके आइए और रुद्राक्ष माला पहनाइए। रुद्र का मतलब क्या होता है? साउंड, वाइब्रेशन। जैसे रुद्राष्टाध्यायी जो पुस्तक रखा हुआ है, इसमें आप मंगवाइए, कम से कम ज्ञान बढ़ाने के लिए मंगवाइए। 5म अध्याय और 8म अध्याय हिंदी में पढ़ के देखिए। रुद्र का मतलब क्या होता है? रुद्र, रुद्राक्ष माला, रुद्र कंपमान करता है, साउंड करता है। तो वीडियो देखने वालों को मेरा निवेदन है कि यह वीडियो को आप बारीकी से 2 बार 3 बार सुनिए और ये जन जन तक भेजिए। आपके जीवन में जैसा भी दुख कष्ट हो, आप मंदिर जाना नहीं चाहते, आप धर्म को नहीं मानते, धर्म के क्षेत्र में नहीं जाना चाहते, चलो हम भी बोलते हैं कि ज्यादा धर्म कर्म मत कीजिए, बीवी बच्चों के साथ ऐश कीजिए, लेकिन अपार सुख, अपार शांति, अपार धन, अकाल मृत्यु दोष निवारण के लिए आप एक बार शिव मंदिर, अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में जाइए और वहां जो जलाधारी, जलाधारी का अर्थ क्या है? गूगल में सर्च कीजिए। या जो हम शिवलिंग में जल डालते हैं, नीचे की ओर जो जल जाता है उसे जलाधारी, वहां श्री गणेश बैठे हुए हैं, कार्तिकेय जी हैं, और वहां आपका अशोक सुंदरी जी हैं। अशोक सुंदरी को आप जो कखारू, जो पेठा बनता है जिस कखारू का, बस एक कखारू बलि दे दीजिए। कब देना है आपको? शनिवार को या शुक्रवार को या रविवार को। राहु काल देखना है। देखिए जैसे शुक्रवार को है 10:30 से शायद 12 बजे तक, और शनिवार को है शायद 9 से 10:30 बजे तक। वो राहु काल में नहीं देना है कखारू बलि, या कोई भी पूजन पाठ नहीं करना है, ठीक है? उससे आगे या पहले दे दीजिए आप, या सायंकाल दीजिए आप, जैसा सुविधा हो। और एक चीज बता रहा हूं, शिव जी को कर्पूर गौरम करुणावतारम कहा जाता है। कर्पूर का मतलब क्या है? ये कर्पूर है,
ये इस कर्पूर के अंदर अनेक रहस्य छुपे हुए हैं। अब जब भी जाइए शिवलिंग में चढ़ाइए कर्पूर, जल में दीजिए, ये हर जगह पे कर्पूर डाला गया है। कर्पूर जरूरी है, कोई भी पूजन पाठ कीजिए। आप अपने घर में एक ऐसा कटोरी में एक बिलपत्र रख दीजिए, ध्रुवादल थोड़ा रख दीजिए, कर्पूर थोड़ा जलाइए, और यह जो सरसों है, ये सफेद पीली सरसों, इसको आप अग्नि में डाल दीजिए, कर्पूर के अग्नि में, और देखिए 30 दिन में क्या खेल होता है। आपके घर के अंदर जितने नकारात्मक ऊर्जा है सभी छटपट 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 भाग जाएंगे। क्यों कि ध्रुवादल, बिल्व पत्र, ये ब्रह्मास्त्र है ध्रुवादल, और ये पीली सरसों, जिसके घर में पीली सरसों का धुआं दिया जाता हो, नकारात्मक ऊर्जा आप भी चले जाएंगे, बीमारी तो चरण तक नहीं लगा सकता उनके घर में। आपसे निवेदन है, जीवन में जैसा भी संकट, समस्या हो, दुख दरिद्रता हो, आप मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए, शॉर्टकट में रास्ता बता दूंगा मैं लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा। पूजा देखिए नवरात्रि चल रहा है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, देखिए चल रहा है। नींबू तो बलि देना ही पड़ेगा, नींबू बलि तो बिना दिए आपका नवरात्रि पूरा नहीं हो सकता। कखारू बलि तो देना पड़ेगा। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ खोल के देखिए, शिवलिंग में भी कखारू बलि और दुर्गा देवी के अनुष्ठान में भी कखारू बलि। डबल डबल शो होना है चंडी पाठ को, 2-2 शो होना है, नहीं तो आपका चंडी पाठ वही चौथा दिन, चतुर्थ दिन में ही रुक जाएगा। ब्रेकेबल है चंडी पाठ, ब्रेक हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। 13 दिन, 13 अध्याय 700 श्लोक तक, 9 दिन नहीं आगे चलेगा जब तक आप उसको क्लियर, लाइन क्लियर कीजिए, तभी और एक दूसरा ट्रेन जाएगा। लाइन को क्लियर करना पड़ेगा। लाइन क्लियर करने के लिए चाहे कलश स्थापना हो, नींबू, और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, नवरात्र, ये तो देवी का है, ये तो वीरों का खेल होता है। ये वीरों का खेल है। लाओ नींबू बलि, लाओ कखारू बलि, ये तो ये वीरों का खेल है ये। और बहुत ही आशीर्वाद तुरंत दे देते हैं देवी। कखारू और नींबू बलि से तो तुरंत, नींबू के अंदर बहुत रहस्य है, आपके सभी शत्रुओं का बुद्धि विनाश होगा। और कखारू से प्रसन्न होते हैं शिव, महाकाल, माँ भवानी, दुर्गा देवी, अम्बा देवी। कखारू तो देना पड़ेगा। और आप सोचो कि ये जलेबी खिला दें, देवी को पेड़ा खिला देंगे, ये सब नहीं चलता। ये हलवा पूरी ये नहीं चलता। ये मैं 20 साल पहले भी बोल रहा था, मैं 20-25 साल के पहले, मत खिलाओ हलवा पूरी माँ अम्बा भगवती को। ये तो देवी है, ये आदि शक्ति जगत जननी राज राजेश्वर त्रिपुरा सुंदरी है ये। इनको आप ये मत सरक दीजिए। कखारू बलि देवी को वीर चढ़ाना है देवी के चरणों में, तो चढ़वाइए, त्रिशूल चढ़ाइए, आप तलवार चढ़ाइए, त्रिशूल चढ़ाइए। पैसा नहीं है, लोहे का बना के चढ़ाइए, पीतल का दीजिए, तांबा का दीजिए। चलो रात बहुत हो रहा है, मुझे भी चंडी पाठ करना। बाबा महाकालेश्वर है, आदेश आशीर्वाद दीजिए। सर्वप्रथम गणेश के बाद या कुंदेन्दु तुषार हार धवलाया शुभ्र वस्त्रावृताया वेड़ा वरदंड मणितकराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच शंकर भुरो देवी देवे सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निश्चयारंग पाय शुक्लाम ब्रह्मा विचार सार पर्वतम जगत व्यापिने वीणा पुस्तक धारण जाड़ंद कपामस्ते स्फटिकमाणकम विदन्तीं पद्मासन संस्थावनतां परमेश्वर भगवतीं प्रतिं पदा सार्धनाम। वीडियो सुनने वाले भाई बहन माता जी, आप शिवलिंग के चरण में शरण में चले जाइए और चंडी पाठ कीजिए। कहीं भी चंडी पाठ होता रहे, मंत्र गलत सलत, शिव जी को आप बोल दीजिएगा कि बाबा मैं अज्ञानी हूं और पाठ कर मैं रहा हूं, लेकिन करवाएं आप। आपके नजदीक सरस्वती देवी खड़ी हो जाएगी, बोलेगी बेटा चलो पुस्तक लो और शुरुआत करो। देखिए यहाँ सर्वप्रथम पुस्तक पूजना, पुस्तक पूजन करने के बाद फिर देवी तम भक्ता सोलवे सर्व कार्य विधायने क्लिम कार्य सिद्धार्थ यत्न शरणदेव, ये सब चलेगा। ठीक है, सभी भाई बहनों को नवरात्रि शुभकामना, मंगल हो जीवन, सर्वमंगल मंगल शिव सर्व साधिक शरणत्रम गुरु नारायण नमस्ते। यह वीडियो को कम से कम 2-4 आदमी तक भेज दीजिए। महाकाल खुश हो जाएंगे, देवी माँ भवानी अम्बा खुश हो जाएंगी। जय भवानी, जय कालिका देवी, माँ बगड़ामुखी देवी।